दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा मामला लेकर आए हैं जिसमें पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर धारा 498 की थी, मगर दोस्तों इस केस में पत्नी खुद अपने बिछाए जाल में फंस गई और कोर्ट ने पति को पत्नी के ऊपर हर्जाना मानने का केस फाइल करने का फैसला सुना दिया। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। आइए दोस्तों जानते हैं इस केस में क्या हुआ था। दोस्तों यह फैसला 13 अगस्त 2025 को आया जब सिविल जज सीनियर डिवीजन मनीष कुमार ने पत्नी द्वारा दाखिल की गई उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें वाद को शुरू में ही खारिज करने की मांग की गई थी। दोस्तों वादी गुरशरण लाल अवस्थी ने अपने खिलाफ दर्ज एक निराधार और दुर्भावनापूर्ण आपराधिक मामले के आधार पर मुआवजे की मांग करते हुए एक दीवानी मुकदमा दायर किया था। दोस्तों यह विवाद 18 मई 2009 की FIR संख्या 72 से जुड़ा है जो उनकी पत्नी ने IPC की धारा 498, 406 और 506 के तहत दर्ज कराई थी, जिसमें क्रूरता, दहेज के सामान के दुरुपयोग और धमकियों का आरोप लगाया गया था। दोस्तों इस केस में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहने के बाद पति को निचली अदालत ने बरी कर दिया था। हालांकि उनकी बरी के खिलाफ एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका CRR संख्या 729/2018 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है, फिर भी बरी होने का फैसला अभी तक बरकरार है। सिविल कोर्ट में दलील देते हुए पति ने कहा कि आपराधिक मामले से उन्हें व्यक्तिगत और प्रतिष्ठा दोनों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभियोजन पक्ष द्वेषपूर्ण और बिना किसी उचित या संभावित कारण के चलाया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के दुर्भावनापूर्ण अभियोजन ने उन्हें गंभीर मानसिक पीड़ा, सामाजिक कलंक, आर्थिक बोझ और जीवन में व्यवधान पहुंचाया है। इसी आधार पर उन्होंने अपनी पत्नी से हर्जाना मांगा और तर्क दिया कि आपराधिक मुकदमे में उन्हें दोष मुक्त किए जाने से उनके दावे का स्पष्ट आधार मिलता है। प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में उपस्थित उनकी पत्नी ने मुकदमे का विरोध किया और CPC के आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने अदालत से वाद को पूरी तरह से खारिज करने का अनुरोध किया, ये तर्क देते हुए कि पति ने महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं, अदालत में निष्पक्ष रूप से नहीं आए हैं और कोई भी वाद कारण स्थापित करने में विफल रहे हैं। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि चूंकि उन्होंने हर्जाने की वसूली का दावा किया था, इसलिए उन्हें पूरी राशि पर न्यायालय शुल्क का भुगतान करना होगा, अन्यथा मुकदमा खारिज कर दिया जाना चाहिए। हालांकि न्यायाधीश मनीष कुमार ने इस प्रारंभिक चरण में वादी का पक्ष लिया। आदेश में दर्ज किया गया कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के दावे में सफल होने के लिए वादी को 5 प्रमुख तत्व स्थापित करने होंगे। 1. प्रतिवादी ने आपराधिक कार्यवाही शुरू की। 2. कार्यवाही वादी के पक्ष में समाप्त हुई। 3. कोई उचित या संभावित कारण नहीं था। 4. अभियोजन द्वेष से प्रेरित था। और 5. वादी को नुकसान हुआ। अवस्थी के वाद पत्र को सरलता से पढ़ने पर न्यायालय ने पाया कि ये सभी तत्व आरोपित थे और ये वाद का एक वैध कारण थे। अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि आपराधिक पुनरीक्षण का लंबित होना निचली अदालत द्वारा पति को बरी किए जाने के तथ्य को नकारता नहीं है, जो पति के हर्जाने के दावे का आधार है। न्यायाधीश ने कहा कि वह अंततः अपने दावों को प्रमाणित कर पाते हैं या नहीं, ये सुनवाई का विषय है, न कि दाखिल करने के चरण में संक्षिप्त स्वीकृति का। न्यायालय शुल्क के प्रश्न पर न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन जैसे अनिर्धारित क्षतियों के मुकदमों में वादी को शुरू में ही एक काल्पनिक मूल्य निर्धारित करने की अनुमति है। यथा मूल्य न्यायालय शुल्क तभी देय होता है जब न्यायालय क्षतिपूर्ति के रूप में एक निश्चित राशि प्रदान करता है। आदेश में अमनदीप सिद्धू बनाम अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड मामले को एक मिसाल के तौर पर
उद्धृत किया गया है और इस प्रकार पत्नी द्वारा उठाई गई आपत्ति को अस्वीकार्य माना गया और प्रतिवादी पत्नी की अर्जी को निराधार बताकर खारिज कर दिए जाने के बाद अब दीवानी मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी। मामले की सुनवाई प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिखित बयान दाखिल करने के लिए 20 नवंबर 2025 तक स्थगित कर दी गई है और शेष प्रतिवादियों को नए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने अपने कर्मचारियों को मामले की फाइल को ठीक से व्यवस्थित करने का भी निर्देश दिया, क्योंकि अदालत ने पाया कि फाइल वर्तमान में अव्यवस्थित स्थिति में है। दोस्तों, इस प्रकार आप भी हर्जाना पाने का केस पत्नी के खिलाफ कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।